हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि लिंकेज जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पूरे के पूरे पैराग्राफ का जब समरी आप देखिएगा तो आपको यही बात सामने निकल के आएगी। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस देखा था, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है, और उससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, ईटीसी जितना भी चीज़ वो सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। चलो अब देखते हैं लाइन बाय लाइन कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में किसने सबसे पहली बार समझा, किस चीज़ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट करा था। मॉर्गन ने क्या किया, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया ड्रोसोफिला के ऊपर, और उसने बिल्कुल सेम क्रॉस करवाया जो कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर करवाया था। कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने जो क्रॉस मटर के पौधों पे कराया था, सेम वही क्रॉस, सेम वही डाई हाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर कराया। लेकिन उसको चेंजेस कुछ मिले देखने के लिए। मॉर्गन जो मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो उसको जो F2 जनरेशन में जो रेशियो मिला था वो 9:3:3:1 मिला था। लेकिन जब वही सेम एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने करवाया ड्रोसोफिला के ऊपर तो उसको ये वाला रेशियो नहीं मिला, और चूँकि उसको ये रेशियो नहीं मिला तो अब जो मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर सवाल उठने लगे। तो मॉर्गन ने फिर बताया कि मेंडल ने जो कहा था कि इंडिपेंडेंटली कोई भी जीन सेग्रीगेट कर जाता है या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है जीन का, मतलब मेंडल ने ये बात नहीं करा था, बात के लोगों ने किया था, लेकिन वो बात भी इसने गलत साबित किया और बताया कि नहीं, कुछ क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनका सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन होगा, वो अलग होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है और वो अलग से, जैसे एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मान लो 5 जीन है, इसके ऊपर मान लो 5 जीन है, तो इसका जो चौथा नंबर का जीन है वो इसके चौथे नंबर के साथ, या इसका तीसरा जो है वो इसके दूसरे नंबर के साथ रिकॉम्बिनेशन करेगा, फिर से कंबाइन करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सारे जीन ऐसा नहीं करते हैं। कुछ जीन ऐसे होते हैं, जैसे इसका मान लो पहला और दूसरा नंबर का जीन है, वो किसी भी जनरेशन में साथ में रहेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ लिंक रहेंगे, वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तो उसको उसने लिंकेज कहा। वही सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग ये समझते थे कि जब भी गैमेट बनता है या क्रोमोसोम के बीच में जब क्रॉसिंग होता है तो जो उसके ऊपर जीन पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि फिर से उन लोगों का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन सारे जीन ये काम नहीं करते हैं। कुछ जीन ऐसे होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जो सेम वैसे ही रह जाते हैं। मान लो कि क्रोमोसोम है, दो नंबर क्रोमोसोम है, उसके ऊपर 5 ठो जीन है, वो पांचों हमेशा साथ रहेंगे। इसको तुम आसानी से इस तरह से समझ सकते हो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को, कि मम्मी से या पेरेंट से बच्चों में जो जीन आता है उसमें नाक वाला जो जीन है, से मम्मी या पापा में जो जीन, जिस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है नाक के लिए या कान के लिए, मान लो एक जीन है जो पेरेंट्स में प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 2 पे, उस जीन का काम है नाक को बनाना। ठीक है, वो 2 नंबर वाला जो जीन है वो सेम एज इट इज़ बच्चे में आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि वो जीन एक दूसरे के साथ लिंक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो जीन हट गया, लिंक नहीं रहेगा, तो पता चला कि मम्मी का नाक ठीक है लेकिन बेटा और बेटी का जो नाक होता है वो होना चाहिए फ्रंट पे फेस में, वो पता चला उसके पीठ पे हो गया। तो लिंकेज का भी होना ज़रूरी है, रिकॉम्बिनेशन का भी होना ज़रूरी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं कि मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस। मॉर्गन ने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए ड्रोसोफिला के ऊपर टू स्टडी जीन डैट वेयर सेक्स लिंक। जो सेक्स लिंक्ड जीन थे उसको, उसकी स्टडी के लिए मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। द क्रॉस वेयर सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाई मेंडल इन द पी। ये जो क्रॉस थे वो सिमिलर थे डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो मेंडल ने पी प्लांट पे किया था। एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्गन ने क्या किया, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल एक था। ये एक ऐसा बॉडी है, ये फीमेल है जिसका बॉडी येलो कलर का है लेकिन वाइट उसकी आई है, उसको उसने क्रॉस कराया एक मेल के साथ। ठीक है, ये जो मेल है रेड आई है और ब्राउन बॉडी है। ठीक है, रेड ब्राउन
बॉडी रेड आई, ठीक है। उसके साथ उसने इंटरक्रॉस करवाया। तो F1 में जो भी प्रोजेनी है उसको उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने पाया कि ही ऑब्जर्व डैट 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट। 2 जीन ऐसे थे जो कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं किए ईच अदर, और F2 रेशियो जो था वो डेविएट कर गया इतना से, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि जो 2 जीन का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। मॉर्गन ने क्या किया कि मॉर्गन एंड उसके जो ग्रुप में जो भी लोग थे उन्होंने ये समझ लिया कि एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स जो क्रोमोसोम है, क्विकली मॉर्गन एंड हिज group knew that the gene were located on the X chromosome and saw quickly that when the 2 genes in a dihybrid cross are situated in the same chromosome, the proportion of parental gene recombination were much higher than the non-parental। देखो उसने क्या किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ये क्रॉस है, ठीक है, ये पेरेंट है, येलो बॉडी वाइट आई, और ये उसका रिसेसिव है। रिसेसिव को यहाँ पे वाइल्ड कहा गया, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, वाइट बॉडी है, मिनिएचर है, और यहाँ पे ये वाइल्ड वाला हो गया, इसका ये रिसेसिव है। देखो F1 में क्या हो रहा है, ये एज इट इज़ है, देखो ये और ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये वाला जो था ये यहाँ आ गया, और ये वाला जो था ये यहाँ चल गया, ये वाला यहाँ चल गया, ठीक है। वही चीज़ देखने को मिला। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, क्रॉस हुआ, देखो ये यहाँ आ गया, इसको सॉरी ये यहाँ आ गया, ठीक है, और इसको कुछ नहीं हुआ। तो F1 जनरेशन में ये चीज़ देखने को मिला। F2 देखो यहाँ पे जो मुझे बताना है वो ये है कि जब लिंकेज होगा तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। जब जीन एक दूसरे के पास रहेंगे, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो एक दूसरे के पास पास है, और इस पे जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है वो दूर दूर है, इसीलिए इसमें पेरेंट का टाइप ज़्यादा है और इसमें देखो पेरेंट का टाइप कम है। इसमें चूँकि जीन दूर है इसलिए रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ, और इसमें जीन पास है इसलिए रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मॉर्गन ने फिजिकल एसोसिएशन देखा, लिंकेज इसी को नाम दिया, लिंकेज का उल्टा हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन, और इस तरह से उसने देखा कि अगर लिंकेज होगा तो पेरेंटल ज़्यादा निकलेगा और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। सेम इसका उल्टा अगर देखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, पेरेंटल कम निकलेगा। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो लिंकेज जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन के उल्टा रहेगा, यानी कि पेरेंट में जो जीन रहेंगे अगर वो लिंक रहेंगे तो पेरेंटल टाइप देखने को मिलेगा, और नहीं तो ये वाला देखने को